एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रयान था। वो बहुत होशियार था। उसमें इतनी क्षमता थी कि वो जो चाहे वो बन सकता था। उसका एक बड़ा सपना था, वो डॉक्टर बनना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और उसका लक्ष्य साफ था। लेकिन रयान की एक बड़ी समस्या थी, वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। जब भी वो पढ़ने बैठता उसका ध्यान भटकने लगता, कभी मोबाइल की तरफ, कभी फेसबुक या यूट्यूब की तरफ और कभी सपनों की दुनिया में। वो अक्सर खुद से कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वो बाद में कभी नहीं आता था। उसके माता पिता और स्कूल के शिक्षक उसे बार बार समझाते कि पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करना कितना जरूरी है। लेकिन रयान को लगता था कि अगर कोई स्मार्ट है तो वो अपने आप सफल हो जाएगा। उसे लगता था कि और कुछ जरूरी नहीं है। एक दिन स्कूल की छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम आया। रयान में दिल में उम्मीद लगाई थी कि अगर उसे स्कॉलरशिप मिल जाए तो उसका डॉक्टर बनने का सपना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने परिणाम देखा तो उसका दिल टूट गया। वो फेल हो गया था। उसके वे दोस्त जो नियमित पढ़ाई करते थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो शिक्षक पहले उसकी तारीफ करते थे, अब वही उसे निराशा से देखने लगे। उस शाम रयान अकेला बैठा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे पता था कि उसमें बुद्धि की कमी नहीं थी, उसने बस समय बर्बाद किया था। उसी पल उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ आई, सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, बिना अनुशासन के सफलता नहीं मिलती। तुरंत उसने फैसला किया कि उसे खुद को बदलना होगा। वो एक ऐसे शिक्षक की तलाश करने लगा जो उसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अनुशासन भी सिखा सके। उसे कोच मिलर मिले, जो एक अनुभवी शारीरिक शिक्षा शिक्षक थे। कोच मिलर सिर्फ व्यायाम ही नहीं कराते थे बल्कि छात्रों की एकाग्रता और आत्मनियंत्रण भी बढ़ाते थे। लोग कहते थे कि उनके मार्गदर्शन में सबसे भटके हुए लड़के भी धीरे धीरे अनुशासित बन जाते थे। रयान उनके पास गया और बोला, कोच, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता। जब भी पढ़ने बैठता हूँ मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है, मैं क्या करूं? कोच मिलर मुस्कुराए और बोले, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है रयान, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो उसे मैदान में ले गए और एक खिलौना धनुष बांध लाए। उन्होंने एक निशाना लगाया और कहा, अगर तुम इस निशाने के बीच में मारोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कितने फोकस्ड हो। रयान ने तीर चलाया लेकिन वो निशाने से चूक गया। कोच ने पूछा, जब तुमने तीर चलाया तब तुम क्या देख रहे थे? रयान बोला, पेड़, मैदान और निशाना। कोच ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी असली समस्या है, तुम एक साथ सब कुछ देख रहे हो। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है और कुछ नहीं। उन्होंने आगे कहा, रयान, तुम्हारा मन हर चीज में उलझा हुआ है, मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब। अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो पढ़ाई के समय सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना होगा और कुछ नहीं। रयान ने बात समझ ली लेकिन उसने पूछा, कोच, मैं कहां से शुरू करूं? अनुशासन कैसे लाऊं? कोच मिलर बोले, मैं तुम्हें 4 आसान नियम बताता हूं, अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो काफी होगा। पहला, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जब भी मन भटके खुद को याद दिलाओ, ये पढ़ाई का समय है। दूसरा, एक रूटीन बनाओ। हर दिन का समय तय करो, कब पढ़ना है, कब आराम करना है। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहो। मोबाइल, टीवी और बेकार ऐप्स पढ़ाई के समय दूर रखो। चौथा, हर दिन अभ्यास करो। कुछ भी एक दिन में नहीं होता, रोज छोटे छोटे कदम उठाओ। रयान ने ध्यान से सब कुछ सुना। उसने एक सख्त रूटीन बना लिया। पढ़ाई के समय अपना फोन बंद कर देता था। जब भी उसका मन भटकता वो खुद से कहता, मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वो घंटों बिना भटके पढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसने एक और महत्वपूर्ण परीक्षा दी। इस बार वो सिर्फ पास नहीं हुआ बल्कि पहले स्थान पर आया। रयान समझ गया कि ये सिर्फ उसकी बुद्धि का नहीं बल्कि उसके अनुशासन और फोकस का परिणाम था। लगभग 1 साल बाद जब वो स्टेज पर स्कॉलरशिप लेने गया तो उसे कोच की बात याद आई। मन एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे तो वो तुम्हें कहीं भी ले जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे ट्रेन कर लो तो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। उस दिन के बाद रयान ने एक सिद्धांत अपना लिया, अपने मन को अनुशासन से प्रशिक्षित करो, सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और आगे बढ़ते रहें।